ना ना यमराज जी, सारा दोस्त ई दोनों पगलेटवा सन के बा। ए दुष्ट आत्मा, का ई सब तू लोग यहाँ कैसे आ गई? ई कौन जगह है? स्वर्गलोक। हाँ? आज तक इस स्वर्गलोक के सुख और शांति भंग न के पौलस। तोहनी लोगन के तो नर्क लोक में होके के चाहिए। काहे जी? काहे कि तोहनी लोगन के स्थान नर्क लोक में रहे। अच्छा, तो हमनी के जे काहे के लिए हो गई? जब तक हमनी के न्याय ना मिली, झगड़ा जारी रही। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हम बर्बादी नहीं सहेंगे। तीनों लोक में सबसे मनमोहक हमार स्वर्गलोक बा। ए बुढ़िया, कौन सुके बात करता रहे? हाँ, 24 घंटा काच 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 काच। हाँ, और आज तक इस स्वर्गलोक के सुख और शांति भंग न के पौलस। बंदी बना लाई लोग के। ई कौन जगह है? स्वर्गलोक। हाँ? हाँ? ए दुष्ट आत्मा, हाउ देखा अपन पुराना घर रहे वहाँ पे। हो देखो, हाय देखा, शैतान के नाम लेहनी और शैतान हाजिर हो। भैया करे तोरा कपो हमने के इज्जत के बारे में ख्याल आई का? हम नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं मूवी के बारे में आपको प्रमोशन देने वाले हूँ। उसका नाम है सास बहू चली स्वर्गलोक, और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सास बहू चली स्वर्गलोक 2025 की सबसे चर्चित भोजपुरी फिल्मों में से एक है, जो अपनी विचित्र कल्पनाशील कहानी से काफ़ी चर्चा बटोरी है। 21 अगस्त 2025 तक फिल्म अभी तक दर्शकों को कोई पूर्ण समीक्षा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हालांकि अब तक जारी और सामग्री के लिए ये एक विशेषकर ट्रेलर ने भोजपुरी सिनेमा की प्रशंसकों का काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। ट्रेलर एक बेहद मनोरंजन और अनोखे कथानक का परिचय देता है, जो परिचित सास और बहू के रिश्ते का अप्रत्याशित सेटिंग में रखता है। जो स्वर्गलोक और स्वर्ग इस काल्पनिक कॉमेडी में 3 केंद्रीय महिला पात्र, एक सास, एक बहू और एक ननद, पौराणिक अभिलेखपाल चित्रगुप्त के एक दिव्योलिपिकीय त्रुटि के कारण खुद को न के बजाय गलती से स्वर्ग भेज पाती है। हालांकि उनके कभी न खत्म होने वाले घरेलू झगड़े स्वर्ग में भी जारी रहते हैं, जिसमें देवदत्तों की आवश्यकता फैलाती है, परिणाम स्वरूप देवियों हस्तक्षेप होता है। हालांकि फिल्म भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी मुख्य भूमिकाओं में है। उनके साथ साउंड पांडे भी है और आलोक कुमार, साथ मिश्रा, राजेश तोहर और अन्य कलाकारों ने भी सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन मंजुल ठाकुर ने किया है, जबकि निर्माण संदीप सिंह और मंजुल ने और पौराणिक कल्पना और रोजमार्ग का पारिवारिक नाटक के एक हास्यपूर्ण और नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते होते हैं। और जैसे जैसे ये फिल्म एक टीजर और फास्ट लुक के पोस्टर पता चलता है कि ये एक स्वर्गलोक का ये पता चलता है कि सास बहू चली स्वर्गलोक एक सदियों पुराने घरेलू झगड़ा परंपरा अंदाज के साथ हास्यपूर्ण पारिवारिक काल्पनिक एक नाटक पेश करता है, वादा करता है। ट्रेलर का इसके हल्के फुल्के अंदाज, दमदार चरित्र चित्रण और रचनात्मक सेटिंग के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। प्रशंसकों ने विशेष रूप से भोजपुरी सांस्कृतिक स्वाद और पौराणिक कथाओं के तत्वों को मिश्रित की सराहना की है, जो इस शैली में एक दुर्लभ संयोजन है। हालांकि पूरी फिल्म रिलीज हुई है बिना कहानी कहने की गहराई, अभिनय की गुणवत्ता, ये एक फीचर लेंथ फिल्म के दौरान कथा किसी अच्छी तरह के साथ टिकी रहती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। और फिल्म में फिलहाल दर्शक और आलोचकों दोनों ही आधिकारिक रिलीज की जो घोषणा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक बार जब फिल्म का प्रीमियर होगा, चाहे सिनेमाघरों में हो या किसी
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हो तो हम विस्तृत समीक्षा, दर्शकों को प्रतिक्रियाएं और आलोचनात्मक विश्लेषणों को पहले दौर को उम्मीद कर सकते हैं। तब तक सास बहू चली स्वर्गलोक एक बहुप्रतीक्षित परियोजना बनी हुई है जो अपने अनोखे आधार, मजबूत कलाकारों की एक सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक विषय पर हास्यपूर्ण दृष्टिकोण पर आधारित है। सास और बहू के बीच की शाश्वत रहस्यमयी सास बहू चली स्वर्गलोक 2025 में रिलीज हुई एक भोजपुरी फंतासी कॉमेडी फिल्म है जो सदियों पुरानी सास बहू की नाटक के लिए और मजेदार पौराणिक मोड़ के साथ फिर से कल्पित करती है। कहानी स्वर्गलोक के दिव्य क्षेत्रों से शुरू होता है जहां इस इंद्रदेव के शासन में लंबे समय से शांति, स्वास्थ्य और दिव्य शांति कायम है। लेकिन ये शांति तब भंग हो जाती है जब पृथ्वी से 3 अप्रत्याशित आतंकु दबंग सास और एक जिद्दी बहू और एक उत्साही ननद स्वर्गलोक पहुंचते होते हैं। रानी चटर्जी, संजना पांडे और एक अन्य प्रमुख अभिनेत्रियों द्रवनीत ये तीनों महिलाएं मृत्यु के बाद भी अपने अंतहीन घरेलू जो झगड़े हैं उलझी हुई जाती है, शोरगुल वाले टकराव लेकर आती है। उनके आगमन से स्वर्ग में खलबली मच जाती है और ये एक देव सर्पों की अचानक मची अराजकता में हतप्रभ रह जाते होते हैं। इसके बाद दिव्य व्यवस्था में और मानवीयों के इस बीच के हंसी मजाक की टक्कर होती है देवदत्तों की, जो जल्द ही पता जाता है कि उनकी तीनों स्वर्गलोक में जाने के लिए कभी नहीं बताया जाता था। मानव कभी उसके लेखा जिसके बारे में जो स्पष्ट रूप से उन्हें नरकलोक की इंगित कर रहा था, अचानक स्वर्ग में प्रवेश मिला गया। दिव्य मूल्यों के लिए अपने लिए एक नए होने के बावजूद तीनों महिलाएं अपने असली गंतव्यों के बारे में जानकर क्रोधित हो जाते हैं। इसके बाद हमें चुपचाप गलतियों की एक नए कसौटी के सामने आते हैं जो उनके साथ होने वाली हर फिल्म को एक हंसी मजाक, हंसी और चंचल स्वभाव के लिए काम करते होते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो रानी चटर्जी और उनके 2 बहनों और सास के साथ होने वाले इस झगड़े को हम एक ऐसे आयाम पे देखते हैं जो एक बहुत ही रोमांचकर और चर्चित विषय वस्तु बन जाते होते हैं। जब से ये अपने लिए एक नए OTT प्लेटफॉर्म का आयाम जोड़ा है, ये फिल्म एक नया और उम्मीद के साथ आते हैं जो उसके साथ होने वाले हर पहलुओं को इसमें बटोरने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो सास बहू चली स्वर्गलोक एक ये फिल्म है जो अपने लिए काम करने के लिए हर एक फिल्म को टक्कर देने में वो कामयाब रहता है और इसमें एक नए आयाम जोड़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें रानी चटर्जी और अन्य कलाकारों की एक संयोजन जो हमें और दर्शकों को बहुत ही पसंद आने वाला है। और जल्द ही इस फिल्म को हम OTT प्लेटफॉर्म पर और या फिर कसौटी के सामने आते हैं जो उनके साथ होने वाली हर फिल्म को एक हंसी मजाक, हंसी और चंचल स्वभाव के लिए काम करते होते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो रानी चटर्जी और उनके 2 बहनों और सास के साथ होने वाले इस झगड़े को हम एक ऐसे आयाम पे देखते हैं जो एक बहुत ही रोमांचकर और चर्चित विषय वस्तु बन जाते होते हैं। जब से ये अपने लिए एक नए OTT प्लेटफॉर्म का आयाम जोड़ा है, ये फिल्म एक नया और उम्मीद के साथ आते हैं जो उसके साथ होने वाले हर पहलुओं को इसमें बटोरने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो सास बहू चली स्वर्गलोक एक ये फिल्म है जो अपने लिए काम करने के लिए हर एक फिल्म को टक्कर देने में वो कामयाब रहता है और इसमें एक नए आयाम जोड़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें रानी चटर्जी और अन्य कलाकारों की एक संयोजन जो हमें और दर्शकों को बहुत ही पसंद आने वाला है। और जल्द ही इस फिल्म को हम OTT प्लेटफॉर्म पर और या फिर सिनेमाघरों में हम देख सकते हैं और इसके बाद इसका समय और दिन भी ठीक हो जाएगा, जिसके बाद हम इस फिल्म को एक बड़े पर्दे पर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं।